आपसे आगे बात करने जा रहे हैं फर्दर। मैमल्स के बारे में आपसे बात हो रही थी। देखें, यूथेरियंस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। उसमें आपको टाइप्स मिलेंगी, फॉर एग्जाम्पल फिश लाइक मैमल्स, तो एग्जाम्पल आपको मिलेगी डॉल्फिन और व्हेल। इसके अलावा फ्लाइंग मैमल की आपको एग्जाम्पल मिलेगी बैट। हर्बीवोर्स मैमल्स की आपको एग्जाम्पल मिलेगी काऊ, गोट, हॉर्स। इसके अलावा कार्निवोर्स मैमल्स की आपको एग्जाम्पल मिलेगी लायन, डॉग, कैट। कार्निवोर्स मैमल्स की एग्जाम्पल। इसके अलावा आपके पास रोडेंट्स, जिनके पास शार्प इंसिजर्स होते हैं, दांतों में शार्प इंसिजर्स होते हैं। तो रैट, रैबिट और स्क्विरल मिलेगी आपको। इसके अलावा आपको इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स मिलेंगे। पिग्मी श्रीव दुनिया का सबसे छोटा मैमल भी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा इंसेक्ट ईटिंग में आपको अर्मेडलो भी मिलेगा। इसके अलावा आपको हूफ्ड मैमल्स में, यानी कि जिनके खुर मौजूद, जिनके पैरों में खुर मौजूद हो, हॉर्स, गोट, काउ, ये हूफ्ड मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा ट्रंक्ड मैमल्स, ट्रंक मैमल्स में आपको एलिफेंट मिलेगा। ठीक है, ट्रंक मैमल्स में आपको एलिफेंट मिलेगा। ठीक है, ये आपको यूथेरियन मैमल्स की मैंने मिसाल दी। डॉल्फिन और व्हेल मैमल्स इसलिए हैं, लेकिन पहली बात तो पूरी बॉडी पे हेयर्स नहीं होते, सिर्फ इसके जो नेयर्स हैं, नेजल ओपनिंग जो है, इसको स्नाउट्स बोलते हैं, वहां पे थोड़े बहुत हेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास मैमल्स में शामिल है डॉल्फिन और व्हेल। इसके बाद आ जाइए कि मैमल्स की हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें
एंटायर बॉडी जो है वो होती है कवर्ड विद हेयर्स। ठीक है, पूरी बॉडी जो है वो हेयर से कवर्ड होती है। इसके अलावा एंटायर बॉडी जो है वो हेयर से कवर्ड है। इसके अलावा बहुत थोड़े से ऐसे हैं जो ओवीपेरस हैं, यानी कि एग लेंगे। जो पाउच्ड हैं उनकी खास बात यह है कि डिलीवर बेबी इन ए मेच्योर फॉर्म्स and further maturation occurs in pouch। उनकी फर्दर मैच्योरेशन उनके पाउच में होगी। और यूथेरियन जो है उनको हम विविपेरस भी बोल रहे हैं। गिव बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, ये यंग वंस जो है उनको बर्थ देते। चलें, इसके अलावा ये दांतों के बारे में दे आर क्लासिफाइड एज थीकोडोंट एंड हेटेरोडोंट। थीकोडोंट से क्या मुराद है? थीकोडोंट से मुराद है teeth inserted into socket। दांत जो है वो सॉकेट में इंसर्टेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। और हेटेरोडोंट से क्या मुराद है? हेटेरोडोंट से मुराद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर फाउंड। मुख्तलिफ किस्म के दांत जो है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपके पास ये क्या है? हेटेरोडोंट भी। चलें, इसके अलावा मैमल्स इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से। रेप्टाइल्स का एक ग्रुप है वो कहलाता है थेराप्सिड्स। ठीक है, उससे इवॉल्व। हार्ट के चैम्बर्स के बारे में बात करूं, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में बात करूं तो 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, हार्ट जो है उसका 4 चैम्बर मैमल्स का। चले, बाकी आम फीचर्स हैं जो आपको पता है। ठीक है, इंसानों के बारे में, इंसान अपने बारे में तो सबसे ज्यादा जानता है ना। स्मॉलेस्ट मैमल मैंने आपको बता दिया, टिनी पिग्मी श्रीव है। दुनिया का सबसे छोटा मैमल है। और जो लार्जेस्ट है वो है आपके पास ब्लू व्हेल। ठीक है, लार्जेस्ट मैमल है आपके पास ब्लू व्हेल। लार्जेस्ट मैमल है आपके पास ब्लू व्हेल और स्मॉलेस्ट है आपके पास टिनी पिग्मी श्रीव।
पीछे मैंने आपसे हूफ के बारे में बात की है। हूफ को उर्दू में कहते हैं खुर। देखें, जो मुख्तलिफ जानवरों वगैरह के नाखून है ना, नाखून के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और वो है अनगुअल। तो ये जो नाखून है ये दरअसल आपके पास हूफ यानी खुर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये नाखून जो है आपके पास हूफ या खुर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। नाखून को बायोलॉजी में नाम देते हैं अनगुअल और ये खुर में कन्वर्ट हो जाता है। चलें, तो ये मैंने आपको मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। यहाँ पीछे एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, एम्फीबियंस अनसक्सेसफुल इनवर्टिब्रेट्स हैं, रेप्टाइल जो है वो सक्सेसफुल है, और एव्स और मैमल्स तो ऑब्वियसली ये तो सक्सेसफुल हैं ही। ठीक है, और कनेक्टिंग लिंक मैंने आपको बताया फिशेस और एम्फीबियंस के दरमियान राइफिडिस्टीन या सीलोकैन फिशेस, और मैमल्स और एव्स के सॉरी रेप्टाइल्स और एव्स के दरमियान कनेक्टिंग लिंक मैंने बताया आपको आर्कियोप्टेरिक्स। चलें, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हेमिकॉर्डेटा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टू इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट हेमिकॉर्डेटा। फाइलम में आपके पास हेमिकॉर्डेटा। असल बात है तो देखें, मैं आपको उसकी बताकर आ रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपकी किताब में अगर इसके हाफ नोटोकॉर्ड लिखा हुआ है तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। हाफ नोटोकॉर्ड वाली बात बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि इसके अंदर हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड तो मिलेगी आपको। ठीक है, हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड तो आपको मिलेगी, और फेरेंजियल गिल पाउचेस भी मिलेंगे आपको। ठीक है, फेरेंजियल गिल पाउचेस जो है वो भी आपको मिलेंगे। हेमिकॉर्डेटा की एग्जांपल्स में आपको बलानोग्लोसस गिगास मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा टैकीग्लोसस गिगास, बलानोग्लोसस गिगास, टैकीग्लोसस गिगास। इसका लार्वा होता है टॉर्नेरिया लार्वा, जो कि रिजेंबल करता है एकाइनोडर्मेटा के बाइपिनेरिया लार्वा से। शक्ल में मिलता जुलता है बाइपिनेरिया के। कोई एज सच डायग्राम आपके पास बनी हुई नहीं है किताब में, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कि ब्लैनोग्लोसस गिगास जो है वो कैसा होता है, या टैकीग्लोसस गिगास जो है वो रफली कैसा होता है। देखिए ऐसा होता है, तकरीबन आपके पास फ्यू सेंटीमीटर्स से लेके तकरीबन 2.5 मीटर तक का साइज हो सकता है। और जैसा मैंने बनाया है आपको इसकी शेप जो नजर आ रही है ये यू शेप ही होता है, क्योंकि आमतौर पर ये बनाते हैं यू शेप टनल्स। अच्छा, इसमें जो हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड है वो आप अज्यूम कर लें वो डोर्सल साइड पर भी है, वो वेंट्रल साइड पे भी है, दोनों जगह पर। ठीक है, डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड्स पे आपको ये नर्व कॉर्ड मिलेगी।
Nerve cord is found in both dorsal and ventral side. नर्व कॉर्ड जो है वो डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों पे मिलेगी। अच्छा, ओपन टाइप सर्कुलेशन होती है इनके अंदर। ये सी साइड पे जो वेट सॉइल होती है उसमें आपको मिलेंगे, यू शेप टनल्स बनाते हो। ठीक है, चलें याद कर लें इसको। चलें, उमैमा खान, अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम। Are you hearing me, Umema? You're definitely hearing me. उमैमा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। जी सर। क्लासेस बताओ जरा मुझे, मुलस्का से लेके एकाइनोडर्मेटा तक क्लासेस बताओ, कौन कौन सी हैं फाइलम की। मुलस्का की क्लासेस के नाम बताओ। सर एक्चुअली मैंने रिवाइज नहीं किया हुआ है अभी। क्यों, कोई नया टाइम आएगा पढ़ने के लिए?
मेरी नेक्स्ट क्लास कब है? सर कल है आपकी क्लास। कल तक सब कुछ याद हो जाए तुम्हें फाइलम के अंदर। रात को सोओगी नहीं अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो। समझ में आ रही है तुम्हारे? जी सर। उमैमा आमिर, अनम्यूट करो। उमैमा आमिर, मैं आपसे मुखातिब हूँ। उमैमा आमिर, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, असद रिजवी आपसे मुखातिब हूँ। अनम्यूट करो, अनम्यूट करिए। असद रिजवी, असद रिजवी, ईमान कुरैशी, स्क्रीन पे अनम्यूट करिए उसको अपने। ईमान कुरैशी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अब्दुल्ला वहीद, अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आर्थ्रोपोडा की क्लासेस के नाम बताओ। Sir, classes of Arthropoda are class Insecta, class Myriapoda, class Myristomata, class Arachnida, and class Myristomata, Arachnida, and क्रस्टेशिया। Crustacea, yeah, sir. क्रस्टेशिया की एग्जांपल्स बताओ। Sir, prawns, shrimps, lobsters. बोलते जाओ। Sir, I just remember just these classes. सोचो, मैंने सिर्फ एग्जांपल्स पूछी हैं तुमसे क्रस्टेशिया की। सोचो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। और Sir, scorpions, Sarculina, सेक्युलिना, स्कॉर्पियन इसमें थोड़ी Seculina. आएगी। हाँ, Sorry, sir. स्कॉर्पियन की क्लास कौन सी? Sir, Arachnida. ठीक है, मीरिस्टोमेटा की एग्जांपल बताओ। King crab. ठीक है, किंग क्रैब को और क्या कहते हैं? Sir, I didn't remember the biological name. You should. Sure, sir. लिम्यूलस। कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को डिफाइन करो।
Sir, complete metamorphosis is actually the metamorphosis in which the uh, in which the living creature just passes from larval stage to egg to from larva to pupa to egg, then enters into the adult form. While incomplete metamorphosis is the one in which a living creature just directly passes from nymph stage to adult stage. ठीक है, लार्वा बताओ जरा, प्लेटिहेल्मिन्थ्स का लार्वा कौन सा? Sir, platyhelminths. Sir, no, sir, I didn't remember. प्लेटिहेल्मिन्थ्स का लार्वा, मैंने मिसाल दी थी, आंखों में तैरता हुआ भी नजर आता है। सिस्टोसर्की, Sure, sir. सिस्टोसर्की जी लार्वा। सर। ओके। प्लेटिहेल्मिन्थ्स की क्लासेस बोलो कौन सी हैं? सर Sir, bivalvia, gastropoda. Wow. No, sir, sorry, these are the classes of molluscas, I think. तुमने आज रात को सोना नहीं है, तुमने सब कल तक याद कर लेना है। बात समझ में आ रही है तुम्हारे? मुझे नहीं पता जी कल सर। तुम्हारा कोई टेस्ट है कि नहीं। तुमने रात सोना नहीं है, पूरे फाइलम याद कर लेने हैं। समझ में आ रही है? और कल ओके सर। सुनाना है तुमने। सूजल, अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बेटा याद है आपको? No sir, actually I'm in my village. वहाँ लिख के लगा हुआ है कि विलेज में हो तो याद नहीं करो, पढ़ो नहीं। No सर, पढ़ता हूँ लेकिन कुछ दिन से तबीयत सही नहीं है। तबीयत तो मेरी भी सही नहीं है, मैं भी बड़ा बीमार हूँ, क्या करूँ? तबीयत तो मेरी भी सही नहीं है। बेटा पढ़ने के लिए जो है ना, तबीयत नहीं देखते। जी। मोलस्का की क्लासेस के नाम बताओ। सेफेलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया। ठीक है, बाइवेल्विया की एग्जांपल्स बता दो। बाइवेल्विया की सर यूनियोक्लेम्स पर्ल ऑयस्टर्स और नेक्री क्या होता है? NECRE, व्हाट इज नेक्री? हाँ बेटा बोलो, नेक्री क्या होता है? व्हाट इज नेक्री? नेक्री नहीं आ रहे तुम्हें? No sir. With the introduction of foreign particle, there is release of some chemical substances rich in protein and calcium carbonate that promote the formation of pulp. This is called necri. Okay sir. Ecdysis या molding बताओ क्या होती? Sir, I have missed some classes. You shouldn't. सर Sir, जैन I को want, मैसेज but करो, लिंक लो सर से।
जी सर। तब जितनी भी आपके पास क्लासेस हैं ये सब रिकॉर्ड हो रही होती हैं, इनके लिंक्स लो, जी जी। फरजैन को मैसेज करके ओके सर। उनको पढ़ो बैठ के, ठीक है। सारी जी जी क्लासेस ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही हैं। सर। आई विल बेटा आपको आस्क पता नहीं, फरजान। आप मुझे एक बात बताएं, आपके वालिदैन ने आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको तो अच्छे तरीके से निभाना है ना आपने, जी सर। ठीक है। उनको तो अंदाजा नहीं है, क्या कहते हैं कि भाई आपकी पढ़ाई कितनी ज्यादा एक्सटेंसिव है कि आप एक लेक्चर भी मिस करेंगे तो आप कहाँ खड़ी हुई होंगी। तो आपको तो इस बात का बेटा अंदाजा है ना, मुझे पहले से पता है आप बहुत पढ़ने वाली हो, आप मेहनती हो, ठीक है, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। जी सर। और जब आई तुम विल ट्राई। विलेज में आई विल बैठी हुई आस्क हो, विलेज कहाँ फरजान। है आपका, विलेज कहाँ है आपका, आपका सर विलेज कहाँ पर है, लाड़काना कराची सिंध। में? नो सर, लाड़काना। माशाल्लाह। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब लाड़काना में बैठ के क्लास ले रही हो तो ये वालिदैन की तरबियत है ना, वालिदैन ने आपको इतना प्रमोट किया है कि आप वहां बैठ के भी पढ़ रही हो माशाल्लाह से। तो आप बताओ कि जी फिर तो मैं चाहूंगा कि मैं आप पे मेहनत करूं, आपको और अच्छे से अच्छा करूं, नहीं? जी सर। ठीक आई है, विल तो बेटा ट्राई। आई सरजैन से प्रॉमिस लिंक यू। ले लो। यस। जी जी। गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त, कीप इट अप। थैंक यू। चलें, और मैं आपको एक छोटी सी सभी सभी को बात बता रहा हूँ कि जो भी बेटा हम इसमें क्लासेस ले रहे हैं, तो बाज बच्चे हमारे कोयटा में बैठे होते हैं, बाज सऊदीया में बैठे होते हैं, ठीक है, बाज जो इस्लामाबाद में बैठे होते हैं। तो ये तो इस वक्त जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मुख्तलिफ जगह पे लोग बैठे हुए हैं और अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले एक बात बताई है, आपका जोलॉजी का पेपर वो लोग फेल हो जाते हैं जो लोग, इनको फाइलम्स नहीं आते, इनको फाइलम्स नहीं आते वो लोग फेल हो जाते हैं। मुस्तफा नासिर, अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एनिलिडा की क्लासेस के नाम बताओ। सर एनिमेटा की क्लासेस में क्लास पॉलीचीटा है, क्लास ओलिगोचीटा है, क्लास हीरोडिनिया है एंड बस ये क्लासेस हैं पैरापोडिया सर। कौन सी क्लास में होते हैं? पैरापोडिया सर, पैरापोडिया सर क्लास हीरोडिनिया में होता है। ओह सॉरी सर, पैरापोडिया होते हैं क्लास पॉलीचीटा में। ठीक है, हेरियोटिनिया की एग्जांपल बताओ। सर लीचेस। लीच है, ठीक है। एक्डाइसिस या मोल्टिंग को डिफाइन करो, क्या हो, कैसे डिफाइन करो? एक्डाइसिस या मोल्टिंग को डिफाइन करो। डाइसेस या मोल्टिंग, दोनों एक ही चीज है ना, एक्डाइसिस या मोल्टिंग। सर असल में आई हैव मिस सम क्लासेस और सर जैन से भी बात करी थी कि आई नीड द लिंक्स, लेकिन उन्होंने मुझे यही रिस्पांस दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने आपसे बाकी में यही बात की है कि लिंक्स आपसे जी शेयर नहीं हो सकते? मैंने उनसे कहा भी था कि सर ड्राइव के थ्रू शेयर करने, मेरे पास उनका यही रिस्पांस आया था। चले मैं खुद बात करता हूँ उनसे। ये फाइलम के ठीक है, चैप्टर्स आप असल में उनको एक मैसेज करेंगे ना इस लिहाज से कि बायो की इस दिन मेरी क्लास हुई थी, वो मैंने मिस की है नेट के इशू की वजह से, जो भी है आप डेट मेंशन करके उनको देंगे तो फिर वो कोई रास्ता निकालेंगे। क्योंकि असल में इतनी एक एक दिन में इतनी क्लासेस हो रही हैं, एक एक जी दिन में कितने लेक्चर्स हो रहे हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो मेन हब पे इतना पुराना लेक्चर मौजूद है कि नहीं है, तो वो सब चीजों को देख कर ही बता रहे होंगे। मैं भी वैसे उनको रिक्वेस्ट कर दूंगा कि, क्योंकि उनको सर्च भी करना होगा ना एक टॉपिक वाइज, कहाँ टॉपिक खत्म हुआ कहाँ टॉपिक शुरू हुआ। अब जब जी टॉपिक शुरू होता है और खत्म होता है तो वो चीज तो रिकॉर्ड में नहीं आती। नोट्स ठीक है आपके सर। पास मौजूद हैं?
जी कल जी तक का टाइम दे रहा हूँ, पक्का कर लो, याद कर लो उसको। पायल, आपसे बात कर रहा हूँ। आप ये देखें कितना अनएथिकल है कि आप में से कुछ लोग जो है वो, मैं रिस्पॉन्स देना शुरू हुआ तो वो लेफ्ट हुए हैं। आपको मेरी नरमी देखी, आपने मेरी सख्ती नहीं देखी। जिन लोगों ने मेरे कहने के बावजूद अनम्यूट नहीं किया था, मैंने उनको रिमूव कर दिया लिस्ट में से। मैं आप सबको वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे कल तक याद किया हुआ चाहिए। ये तमाम फाइलम जो है मुझे याद किए हुए चाहिए, कल तक का टाइम दे रहा हूँ, उसे फेंक देंगे। मुझे नहीं पता कल आपका कोई टेस्ट है कि नहीं, लेकिन जो लर्निंग मुझे नजर आ रही है, दिस इज हाईली रेडिकुलस। फाइलम में मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप सोचें, आप घर बैठे हैं, ना कॉलेज जा रहे हैं ना कहीं और, फिर भी आप याद ना करें तो फिर आप मुझे बताएं फिर क्या करेंगे। वालिदैन मुझे फोन करके कह रहे हैं, मुझे वालिदैन इस एज में मैं समझता हूँ शायद बच्चों से डर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता क्यों डर रहे होते हैं। मुझे फोन करके कह रहे हैं, कहते हैं कि बच्चे तो घर में पढ़ ही नहीं रहे, याद नहीं कर रहे। पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी सेकेंडरी क्लासेस की बात करूँ, रोज का रोज सुनता हूँ, और बिल्कुल वीडियो भी ऑन होती है, ऑन एयर क्लास जारी होती है। ना पढ़ने वालों के 10 बहाने। आपके ग्रुप में मुझे ये ज्यादा आंसर नजर आता है। कल तक का टाइम दे रहा हूँ, सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है? चलें, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।